देसी गुलाब के फूल है, ये बढ़िया खिल रहे हैं, देख लियो, है ना। ये देसी गुलाब है, ये देख लो भौरा, भौरा उसका मधु चूस रहा, जो भौरा भिनभिना रहा है ना। इधर रहता है मधु अंदर, है उसके अंदर के जो पराग होते हैं ना, वो सिर्फ कैसे खाता हूँ, पराग के मधु चूस रहा है। अब यहाँ हॉल बनने वाला है, एक डाइनिंग हॉल, नीचे बनेगा डाइनिंग हॉल 2000 लोगों का है, और ऊपर बनेगा क्लासरूम भाई। और वो सामने देख रहे हो क्या है, आओ ना इधर सामने, ये सामने जो है, ये सामने जो है अपना, ये वाटर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर, हमारा जो पानी वेस्टेज पानी को शुद्ध करके फिर से यूज में लिया जाता है गार्डनों के। जबरदस्त दिख रहा है। इसका नाम क्या है मालूम है? प्रभु प्रिय। जो प्रभु के प्रिय होंगे वो इसी में रहेंगे आगे है ना। अब ये झंडे का थल्ला टूट गया, या हॉल बनेगा प्रभु के प्रिय लोगों के लिए। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो, बड़े बड़े जो है ना, वो उसके अंदर क्या लिखा है, सैंड, सैंड में पानी ऊपर से पड़ेगा, नीचे से आएगा, फिल्टर होगा। ऐसे एक में ऐसा ही सिलेंडर उस तरफ होगा, एक में कोयला होगा, उसमें कोयले के ऊपर पड़ेगा काला कोयला, और कोयले से नीचे आएगा, वो फिल्टर हो गया। और एक में होगा कपची, कपची होते हैं ना मोटे पत्थर, तो ऐसे 3 सिलेंडर है, ऊपर से गिर के यहाँ आता है, फिर ये फिल्टर है, फिल्टर, ये फिल्टर से गुजरता है, फिर वहां से गुजर के या फिल्टर से आता है। हाँ, वहाँ कुछ मट्टी सट्टी रह जाती, फिर ये फिल्टर से भी मट्टी है। और दूसरा उसमें क्या होता है, एक गैस भी होती, छोड़ते हैं, तो गैस से अंदर के जो कोई इम्प्योरिटी होती है ना, वो खत्म होती है। घास, ये जनरल घास नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, वेलवेट, वेलवेट लॉन, माने मोटा होते हैं चद्दर एकदम। बस परिवर्तन संसार का नियम है भाई, जरूरतें होती है तो मतलब उसी अनुसार व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है। बीच में शिव बाबा है और फिर हाथी है। ये गणेश भाई है, ये हमारे सबसे पुराने भाई गणेश भाई। गणेश भाई कुछ महावाक्य उच्चारण करो, कुछ दुनिया को संदेश दो, शांति का, सुख का, आनंद का, प्रेम का। ये भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, अब तो शुरू से देखा गायों के पीछे ही घूमता रहा कि गायों का पूछ पकड़ करके भवसागर पार हो गए, कहते हैं ना भक्ति मार्ग में। तो वही गायों के पीछे पीछे आके अब यहाँ बैठा। भाई साहब ने गौशाला के जो फाउंडर रहे ना, हमारे गणेश भाई साहब रहे, ये पहले मिलिट्री से रिटायर्ड है, पेंशन भी आती है, वो सब यज्ञ में देते हैं। और ईमानदार, वफादार, फरमान बरदार भोपाल भाई ने जो कुछ कहा वो किया। और गौशाला में ये दूध, गाय का दूध निकालने की सेवा करते हैं थे। तो अभी उनका थोड़ा तबीयत डाउन है, तो यहीं बैठ के गौओं को दृष्टि देते रहते हैं। तो ये हमारे बहुत पुराने भाई साहब है, वैसे मिलिट्री में भी सेवा दे के आए हैं। गौशाला दिखाया? हाँ, गौशाला भी दिखाएंगे। नया बना, हाँ, नया उद्घाटन में आए होंगे ना? हाँ, उद्घाटन में आए थे ना। मैं तो क्या ट्रोमा में था उस समय, एडमिट। और बताइए आपके जीवन का अनुभव, बाबा से आपको क्या प्राप्ति हुई? मैं तो आदिवासी परिवार में जन्म हुआ, झारखंड में। तो वहाँ तो कोई भक्ति वक्ति होता है थोड़ा बहुत ही। ये क्रिश्चियन लोग का है चर्च वगैरह, उसमें कभी कभी घूमने जाते थे। तो बाबा देखो अपने बच्चों को जानता है कहाँ कहाँ छिपे हुए। फिर सपने में एक दिन मिले, उन्होंने कहा, हाँ गणेश भाई नाम है, मैं गणेश जी मैं धरती पर आ गया हूँ, तुम घर से निकलो तो मिलूँगा। और जा करके कहाँ मिले? पंजाब में, पंजाब में जलंधर में, वहाँ
ढलाई का काम करते 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 फिर एक दिन फिल्म देखने गए। वो भी वो दारा सिंह का पार्ट चलता था, शिव शक्ति फिल्म, वही देखा। और शाम को जब निकले कमरे जा रहे थे तो बाबा का झंडा जो है क्या नाम रंगीन झंडा लहरा रहा था। तो मैं खड़ा हो गया, तो बहन एक खड़ी थी यहाँ झंडे के पास, तो उन्होंने कहा भाई जी आओ यहाँ भगवान का संदेश देते हैं। मैं कहा बहन जी संदेश तो दोगे, मैं तो पिक्चर देख के आ रहा हूँ, जेब में 5 पैसा भी नहीं, क्या दूंगा आपको। नहीं नहीं हम पैसा नहीं लेते हैं, आप आ जाओ। फिर वही संदेश मेरे को दिया प्रदर्शनी का। फिर बोला कि 7 दिन कोर्स करना पड़ेगा आपको। बहन जी आपको बोला ना, उसमें 5 रुपया दिहाड़ी मिलता था, रोजाना खाना बस यही था। फिर बोला कि 10-15 हज़ार कहाँ से आते थे। तो फिर बहनों ने कहा कि ऐसे आपको शक्ति का अनुभव नहीं होगा, आप रेगुलर एक टाइम आओ। मैं रेगुलर करने लगा, करते करते 15 साल बाबा ने सेवा कराया, हिमाचल, पंजाब। फिर जो उग्रवादियों के टाइम वहीं था जवानगढ़ में। क्या करते थे, अब फैक्ट्री वगैरह तो बिल्कुल बंद था। अब कहीं जाते नहीं तो हिमाचल चला जाता था उधर सेवा करने। फिर 15 दिन के बाद खुले तो आते थे। और वहाँ से आदर्श नगर था 7-8 किलोमीटर। तो यंग थे, दौड़ दौड़ के जाते आते थे। आर्मी में रहते हुए कितने दिन ज्ञान में आदत रहे आप? पड़ गया, अभी भी चलने फिरने का। भाई जी हाँ, आर्मी में रहते हुए कितने दिन ज्ञान में रहे? आर्मी छूटने के बाद छूटने के बाद। उसके बाद बाबा ने फिर कहा कि गणेश जी, ये जो अनुभव है आपके बाबा के साथ के आर्मी गणेश छूटने जी के बाद है। तुम्हें मधुबन में सेवा के लिए बुलाऊंगा। सपने में फिर बोला। फिर वही ज्ञान सरोवर बन रहा था, तभी हम लोग 4 भाई आए थे। उसमें एक कॉलेज का लड़का था, वो तो वापिस चला गया। हम 3 भाई रुके और तीनों भाई दूर रह गए। और एक सरदार जी था, उसने तो शरीर छोड़ दिया। बाकी अभी 2-3 भाई और हैं। वहाँ से दादी, हमारे इंचार्ज भोपाल भाई था और दादी था। 2 गाय दिए थे। 2 गाय में एक हरियाणा की गाय थी, बड़ी मोटी तगड़ी, इसको पता था। तो उसको ले करके मनमोहनी बन गया। वहाँ फिर मकान तैयार हुआ, फिर वहाँ से फिर यहाँ ले आया। फिर यहाँ सब काम धाम यहाँ, तो हम भी रिटायरमेंट हो गए। फिर 2 दिन पहले मैंने बाबा कमरे में बैठा था, तो आश्चर्य होके मैंने देखा कि हम 2 भाई बैठे हुए हैं। तो बुजुर्ग 60-70 साल का आया, उसने कहा कि ये भाई को मैं ले जाता हूँ, वहाँ बहुत काम। तो मैं बोला कि मेरे को भी ले जाओ, मैं भी चलूँगा। बोला कि नहीं नहीं आपका यहाँ बहुत काम। तो फिर तो वो अभी हॉल बन रहा है 3000 का, ये सामने ये प्लॉट। अगला साल आप लोग आओगे तो उसी में ज्ञान योग करोगे। नाम गणेश भाई है। आदिवासी ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, लेकिन आजकल के ब्राह्मण का दारू शराब बिना पूजा पाठ। तो यही हमारा 40 साल हो गया, घर दुआर छोड़ दिया है, गया ही नहीं। परिवार है लेकिन जमीन जगह के कारण लड़ाई झगड़ा